तेरा सपना तेरा सच्चाई से मेल खाना चाहिए। मैं नहीं बदलता अपना सपना अपनी सच्चाई से मेल खाने के वास्ते। मैं अपना सच्चाई बदलेगा जो मेरे सपने से मेल खाए। जी पापा बन गए हो। चल तो उस चौहान से बोलने की उसने एक आईपीएस के बाप से पंगा लो। खुद की मेहनत से एक नवा रुपया कमा के ला इस घर में, पूरा गांव हंसता है तेरे पे। आज के बाद कोई ना आ सकेगा मुझ पे। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, और कर ले आज खुद पे भरोसा, फिर देख होता है क्या। बच्चे मरते हैं ऐसी नौकरी के लिए। साल का ना 10 लाख दे रहे हैं मुझे और सीधा सीनियर एसोसिएट बना रहे हैं। 100 करोड़ की फर्म का सौभाग्य है कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। अरे पर रहेगा तू नौकरी, ये तो समझ। अपनी दुकान होती है आदमी की तो वहाँ पे मालिक होता है। मैं इसको यहाँ पे मालिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लड़का ये कॉर्पोरेट की गुलामी करने पे तुला हुआ है। बेटा एक बात याद रख ले, सेठ कहलाए वही जिसकी वो दुकान, बनिया चलाए धंधा, बाकी सब गुलाम। लेकिन इसको ना 2 करोड़ की नौकरी करनी है ना, तू जाके कॉर्पोरेट की नौकरी कर जा। जो करना है जिंदगी में कर चल। मैं बस ये सोचता हूँ कि जब तक वो रूखा हाथ मेरे सिर पे है तब तक मेरा गुरूर जिंदा है, मेरी शान जिंदा है, और कयामत भी मेरा क्या बिगाड़ लेगी जब तक मेरा बाप जिंदा है। मुझसे नहीं होगा पापा, बार बार मैं हारता जा रहा हूँ, थक चुका हूँ मैं। मेरे बारे में सोच कर देखो। बाप का गरीब होना अमीर होना नहीं, बाप का होना ही सबसे बड़ी दौलत है। मैं जहाँ था 10 महीने पहले और आज यहाँ हूँ, मतलब मेरे लिए मैं यहाँ हूँ वही बहुत बड़ी बात है। मैं वहीं खुश हूँ। मैं ये इतना देख के, मतलब इस चीज के लिए तो खेलते हैं, इतनी मेहनत जो हुई है वो इस चीज के लिए थी। और आज पता नहीं बहुत टाइम के बाद ये मुझे फील हुआ कि ये एक्चुअली पापा के लिए। क्या दिस इज फॉर हिम। कौन साथ में है और कौन छोड़कर गया ये सब मत सोच, तू बस अपना काम कर। तू जब कामयाब हो जाएगा ना, सब लोग तेरे पास आएंगे। छोटा काम मिला है कर लूंगा, पैसे इकट्ठा करके मैं घर लूंगा। और जिस दिन ये बेटा अपने पैरों पर खड़ा होगा, और जिस दिन ये बेटा अपने पैरों पर खड़ा होगा, उस दिन माँ बाप का कमरा सबसे बड़ा होगा। अगर मम्मी को छोटा सा बुखार भी आ जाता है तो हम टेंशन में चले आते हैं। तो माँ होती है, उनको वो दुनिया में हम लोग को बाकी दुनिया से 9 महीना पहले से जान रही होती है। तो माँ का दुनिया में कोई तुलना ही नहीं कर सकते। दुनिया में भगवान हर जगह नहीं रह सकता था ख्याल रखने के लिए, इसलिए उसने माँ बना दिया। जो माँ बाप की इज्जत नहीं करते उसकी दुनिया में कहीं पे भी इज्जत नहीं होती। पुराने ख्वाब छोड़ दे अब। ख्वाब नहीं है, बदला है, तेरी बेइज्जती कर। पूरी जान लगा दो अपने माँ बाप के लिए कमाने में, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी है तुम्हारी जिंदगी बनाने में। अच्छा सुनो, आज तो मुझे आइसक्रीम खाने ले चल रहे हो ना? हाँ चलेंगे ना, दोस्त पे बोला रहे। अरे क्या है, मेरे साथ हो ना। चलो ठीक है चलेंगे, माँ का कॉल आ रहा है। बहुत 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 ज्यादा बड़ा बनना है लाइफ में, बहुत अमीर बनना है। मैं चाहता हूँ मेरे फादर एक चार्टर प्लेन में उतरे, मेरी मदर एक मेबैक से शॉपिंग करने जाए, और उसके बाद मैं फिर स्पिरिचुअल बन जाऊंगा। अभी ये कर रहा है। संगत का ध्यान रखिए मेरे भाई, अगर संगत गलत हुई तो बदनाम माँ बाप होंगे। कामयाब तो होना पड़ेगा चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, क्योंकि जो नाम माँ बाप ने दिया है उसे मिट्टी में तो नहीं मिला सकता। बापू तेरे कर। मैं ऐसे तो हार नहीं मानने वाला, क्योंकि मेहनत करना मैंने अपने बाप से सीखा है और सब्र करना अपनी माँ से। कहते हैं ऊपर वाला हर दर्द मिटा देता है, पर ये काम तो मैंने अपनी माँ को करते देखा है। मुझसे ज्यादा मेरे तकलीफ में उन्हें रोते हुए देखा है। बड़ा हो गया हूँ पर आज भी चोट लग जाए तो सबसे पहले माँ की याद आती है। फिर क्यों लेते हैं ऊपर वाले का नाम, जब हर तकलीफ में माँ ही काम आती है। मैंने ये सीखा है मेरे उस समय में कि अगर आपका जिंदगी में कोई साथ देगा तो वो आपके माता पिता हैं, और जीवन में कोई आपका नहीं है। क्या हुआ? कितना सुंदर है तू। ये दाढ़ी क्यों रखी है? ये क्या? लव फेलियर। कौन है वो? अभी तो है। जीवन में जो करो ना बेटा, उस चीज को पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से, पूरी गंभीरता से करो, क्योंकि देखिए जीवन एक ही बार आपको मिलना है। बार बार जीतने वाले को ना एक हार भी तोड़ देती है, बार बार हारने वाले को एक जीत भी जोड़ देती है। तो मंजिल पे नहीं, सफर पे ध्यान दो, क्योंकि जीत बेशक साथ छोड़ दे, पर हर हार कहानी को नया मोड़ देती है। बात कहना चाहता हूँ, आप लोग इस बात से एग्री करोगे, अच्छे लोग कभी तारीफ के मोहताज नहीं होते। अच्छे लोग कभी तारीफ के मोहताज नहीं होते, क्योंकि फूलों को कभी इतर नहीं लगाया जाता। तकदीर ने जैसा चाहा हम वैसे बदल गए, हम संभल के चले फिर भी फिसल गए। किसी ने भरोसा तोड़ा तो किसी ने दिल, और लोगों को लगता है हम यूं ही बदल गए। जीवन में बड़ा आदमी बनना है तो छोटा बनना सीखिए, छोटे बन के सीखना सीखिए, छोटे बनकर सुनना सीखिए। जब आप ये कर पाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली बड़े आदमी बनते हैं।
किताब मेरे को बता दो, एग्जाम कब है, कितनी किताब पढ़नी है और कौन सा है, उसके बाद मेरे से आगे कोई निकल जाए तो मेरा नंबर हो जाएगा। या तो पूरी तरह से जान लगा दो या फिर जाने दो, बीच में रहने का कोई फायदा नहीं है। आपका टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी, रिग्रेट रहेगा। सबसे बड़ी बात ना रिग्रेट रहेगा। रिग्रेट जानते हो, काश मैं अपना बेस्ट दे पाता। रात भर वो आदमी नहीं सोता, उसका चैन और सुकून खराब हो जाता है। इस इंसान को ये लगता है कि आज मैं जहाँ हूँ इससे बड़ा आदमी आगे जाने के लायक है, यहाँ रहने के लायक नहीं हूँ। तुम टाइम कहाँ लगाते हो? काम तुम सिर्फ वो करो जहाँ शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। इसलिए तुमसे बार बार कहता हूँ कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। जब तुम कोई काम कर रहे हो बस ये सोच लो कि इस काम से मुझे क्या फायदा हो रहा है। जिन पर जो तुम काम कर रहे हो बस एक पॉइंट ले आओ, यार मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ चौरा, मैं क्यों जातिवाद पे बात कर रहा हूँ, क्यों संप्रदायवाद पे बात कर रहा हूँ, क्यों? तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं है, तुम्हारी अप्रोच में कमी है। नए साल आने से पहले एक वादा है कि इस साल मैंने जो भी खोया, रिश्ते, दोस्ती, मोहब्बत, वो सब अगले साल पा लूंगा। पैसों की वजह से छोड़ के गए थे ना ये मुझे, इन्हीं पैसों के दम पे इन्हें गुलाम बना लूंगा। लाइफ में जैसा सोचोगे वैसा होगा, 100% होगा। अब बुरा सोचो बुरा ही होगा, और अगर आप अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, 100% गारंटी देता हूँ वैसे ही होगा। अगर लग के कर ली ना मेहनत, इसी वीडियो पे आके कमेंट करेगा कि हाँ भैया देखना हो गया, हाँ भैया फोड़ दिया, पागल हो जा पागल। लोग बोलने चाहिए कि भाई इसको क्या हुआ यार, ये दिख नहीं रहा, इसको क्या हुआ, ये पूरे दिन कमरे में बैठा होता है। तो कमरे में बैठ के ना अपने फाइनल कमबैक की तैयारी कर रहा है। जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता उनकी कोई लाइफ भी नहीं होती। जिसका कोई सपना ना हो उसके साथ 1 मिनट भी मत रहना। जिसके पास कोई भी सपना है उसके पास लक्ष्य है, और जिसके पास लक्ष्य है वो जिंदा है। फैसला आपको करना है, जीवन आपका है, जिंदा के साथ रहना है या मुर्दा के साथ। इस दुनिया में कोई भी चीज आपसे तब तक दूर है जब तक आपके पास उसकी कीमत नहीं है। जिस दिन कीमत होगी वो चीज आपके दरवाजे पे आ जाएगी, रेडा लगा दी जाएगी आपके दरवाजे। मैं कहता हूँ 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, 6 महीने के लिए बंद कर लो अपने कमरे में। दुनिया वालों को लगे ये मर गया, किसी को कोई अता पता ना चले। और 6 महीने खुद पर इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, खुद को इतना समय दो कि दुनिया भर के लोग आपका समय लेने के लिए अपना समय लगाए। अपने कपड़े सस्ते ले लो, जूते सस्ते पहन लो, कुछ भी कहीं भी इस चीज को कमी कर लो, पर पढ़ाई पे कमी मत करना, क्योंकि बेटा लाइफ अच्छी बनाने के लिए पढ़ाई बेसिक नीड है। कल अगर भविष्य अच्छा बनाना है ना तो बेशक नॉर्मल कपड़े पहन लेना, कोई तुम्हारे कपड़े नहीं देखेगा। तुम 4 टी-शर्ट में पूरा साल काट दो, किसी को मतलब नहीं है। लेकिन आज से 5 साल बाद अगर तुम सोचो कि 2 टी-शर्ट में मेरी जिंदगी कट जाएगी तो वो बहुत टफ होगा। इसलिए मेहनत करो, 100 डेज का टारगेट बना लो। अगर 0 हो तब भी बहुत मेहनत करके अचीवमेंट हासिल की जा सकती है। विश्व के अरबों लोग इसलिए गरीब हैं, इसलिए फेल हैं, क्योंकि वो अपने जीवन की ऊर्जा को पलटते रहते हैं, अपनी ऊर्जा को बदल बदल के लगाते रहते हैं, अपनी ऊर्जा के केंद्र बिंदु बदलते रहते हैं, अपनी ऊर्जा को बिखराते रहते हैं। 70 काम 70 पचड़े, सारी दुनिया को संभालूंगा मैं। 70 जगह ठोकरे मत खा, कोई एक कर ले। एक में एनर्जी लगाई तो विस्फोट होगा, और अनेक में लगाई तो सूतली बम तो छोड़ो, पिटकड़ी भी नहीं फूटेगी। जितने भी लोग आज के बाद तुमको कहें कि तुम नहीं कर सकते, बोलो ये लाइन तू अपने को बोल, हमको मत बोल। आज के बाद ये घुमा दे अपनी तरफ, ये भोंपू अपनी तरफ घुमा, ये गीता ज्ञान अपने पास रख, और तू अपने बारे में ऐसा बोल तो हम मान जाएंगे। तुझे देख के लगता भी है कि तुझसे ना हो पाएगा, लेकिन हम ये काम कर सकते, जरूर करेंगे। संघर्ष सभी के जीवन में होता है, लेकिन संघर्ष का मतलब ये नहीं होता अच्छी नौकरी पाना। संघर्ष का मतलब होता है अपने आप को प्रूव करना, अपने आप को स्थापित करना, और उन लोगों को बताना जो कहते हैं कि तुम्हारे बस के नहीं है, तुम ये काम नहीं कर पाओगे। संघर्ष करते रहिए, डेफिनेटली आज नहीं तो कल आप अपने जीवन में जरूर एक न एक दिन सफल होंगे। और बता दीजिए उन लोगों को कि कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त है ना। जिंदगी अनुमान पे चलती है, गारंटियों पे नहीं चलती। तो जो ये अपने आप को पीछे ले जाके रोते हैं ना, काश मुझे पता होता, तो फिर तो तुझे शेयर मार्केट भी पता होता, फिर तो तुझे सारा ही पता होता सोना कितने भाव जाएगा, फिर तो तुझे कुछ करने तू एक दिन में अरबपति बन जाता, फिर तो तेरे को जरूरत ही क्या थी। जिंदगी में से रोमांच और रोमांस खत्म हो जाता है जब पहले पता हो। जिंदगी का यही तो मजा है कि हमें कल क्या होगा ये पता नहीं है। और देखिए मैं अपना टाइम खर्च नहीं करना चाहता, निवेश करना चाहता हूं। मुझे ये लगता है कि वक्त का निवेश होना चाहिए, और वक्त के निवेश का मतलब है कि आपने जो कुछ भी किया दिल से किया साहब, और जब आप दिल से काम करते हैं तो उसका रिटर्न आपको मिलता है। जरूरी नहीं है कि हर काम आपको सफल बनाए, जरूरी नहीं है कि आपने जहां भी मेहनत की वहां आप सफल ही हो जाएं, जरूरी नहीं है साहब कि आप किसी कंपनी के अंदर काम किया, आपने किसी सिस्टम में काम कर पैसे ही कमाए। लेकिन जिस इंसान ने दिल से मेहनत की होगी साहब, भले वो सफल नहीं हुआ होगा, अमीर नहीं बना होगा, लेकिन साहब कमाल का आदमी जरूर बन गया होगा, बाद में पैसा कमा लेगा।
बाद में पैसा कमा ले। दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? अमेजन नदी। और उसका ओरिजिन बिंदु पता है कौन सा है? उसका ओरिजिन बिंदु जहां से वो निकलती है वहां से एक एक बूंद गिरती है और एक बूंद और दूसरी बूंद के बीच में अंतर 8 सेकंड का रहता है। एक ड्रॉप गिरा, अब 8 सेकंड, फिर दूसरा ड्रॉप, तीसरा, और ये बूंदे जाके दुनिया की सबसे बड़ी अमेजन नदी बना रही है। उस एक बूंद ने 8 सेकंड का अनादिकाल से रूल नहीं तोड़ा। वो एक बूंद 8 सेकंड के अंतर से गिर रही है, लेकिन उसने कभी दिवाली की छुट्टियां नहीं मनाई, उसने कभी होली के गीतों में अपना टाइम खराब नहीं किया। हजारों वर्षों से वो एक बूंद 8 सेकंड के अंतर से हजारों सालों से गिर रही है। ओरिजिन बिंदु जिसका बूंद है, दुनिया की सबसे लंबी नदी बना दी अमेजन। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। क्या बात। 70 साल ईगल को उम्र होता है, 40 साल जब ये हो जाता है तो इसकी जो चोंच है ये बेंड हो जाती है आगे से। शिकार कर करके शिकार नहीं कर पाता। इसके जो पंख है जिससे उड़ता है वो इतने भारी हो जाते हैं कि वो छाती से चिपक जाते हैं, इसको उड़ने में तकलीफ होती है। इसके जो पैर हैं जिससे झपटा मारता है वो नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब इसके पास चॉइस है कि 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि उड़ सकता नहीं है, शिकार कर नहीं सकता, पंख भारी हो गए, उड़ना दिक्कत, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर के नाखून खराब हो गए, और पकड़ भी ले तो चोंच से उसको मार नहीं सकता। अब इसके पास चॉइस है 40 साल में क्या वो मर जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा प्रकृति सिखाती है कि ईगल ऐसा नहीं करता। 40 साल की उम्र में ईगल अपने एरिया की सबसे ऊंची चोटी पे चला जाता है और जो चोंच है उसको सामने वाले पत्थर पे मारना चालू करता है। जब चोंच पत्थर पे मारी जाती है तो पीड़ा होती है और वो पीड़ा सहता है। मार मार के पत्थर पे मार के खून निकलता है, लहूलुहान हो जाता है, दर्द से मर रहा होता है, लेकिन मारता रहता है और चोंच को तोड़ देता है। सेम कहानी है, जो पैर के नाखून रहते हैं उसको रगड़ता है शिला के ऊपर, रगड़ के तोड़ देता है उसको। लेकिन हर ईगल की जिंदगी में ऐसा दिन आता है 40 साल, जैसे ही चोंच निकलती है फिर वो उस चोंच से अपने परों को तोड़ता है, अपने जिस्म से अपना ही पर उखाड़ता है, क्योंकि वो पर उसके उड़ने के लायक नहीं है। लेकिन इस प्रोसेस से हर ईगल गुजरता है अपनी जिंदगी में, और 40 साल की इस प्रोसेस में 6 महीने के बाद वो एक नया ईगल होकर 30 साल और जीता है। तो आहुति तो देनी पड़ेगी। मैं फिर कहता हूं, आज कंफर्टेबल हो जाएंगे तो जिंदगी अनकंफर्टेबल होगी, आज अनकंफर्टेबल हो जाएंगे तो जिंदगी कंफर्टेबल। सबसे पेनफुल चीज क्या है इस जीवन में? सबसे दर्दनाक चीज बेटा ये नहीं है कि कोई लड़की आपको छोड़ के चली गई। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आपके पास कोई महंगा फोन नहीं है। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज ये नहीं है कि आप किसी एग्जाम में फेल हो गए। इस जीवन की सबसे दर्दनाक चीज है कि जब आप जवान हो, आपके हाथ पैर चल रहे हों और आपके माँ बाप आपकी वजह से रो रहे हो। कौन थे अब्दुल कलाम? अखबार बेचने वाला राष्ट्रपति बन सकता है, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, छोटा सा आदमी सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट बन सकता है, रजनीकांत काला सा आदमी सुपरस्टार बन सकता है। कर्म करते रहिए, आपकी जिंदगी का सितारा कभी भी चमक सकता है। अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। अपना समय किसी को मत दो। दोस्तों, दुनिया में कामयाबी दिलाने वाला अगर कोई सबसे बड़ा शब्द है तो वो है लगन। मतलब जब बाधाएं आपके रास्ते में आती हैं तो भी आप रुकते नहीं और अपनी दिशा में चलते ही चले जाते हैं। और अगर आप सही मायने में लगन सीखना चाहते हैं तो रेगिस्तान में जाकर ऊंट को देख लें। दूर दूर तक फैला हुआ रेगिस्तान, चेहरे पर और आंखों पर पड़ते गर्म रेत के थपेड़े, पानी का नामो निशान नहीं, सुबह से शाम तक अंगारे की तरह तपती रेत पर 30-40 मील दूर चलना, और इससे भी बड़ी बात, अपनी पीठ पर 200 किलो का वजन लाद कर चलना, और सिर्फ एक दिन नहीं, भगवान न जाने कितने दिनों तक। ऊंट हमें याद दिलाता है कि अगर हम संकल्पवान हों तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए आपके जीवन में जब भी चुनौतियां आए, ऊंट को याद कर लें और याद रखें, ऊंट धीरे धीरे ही सही पर निरंतर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, एक बार में सिर्फ एक कदम। क्योंकि ऊंट अच्छे से जानते हैं कि वो 100 मीटर की फर्राटा नहीं दौड़ रहे बल्कि मैराथन दौड़ रहे हैं। हमें भी ये याद रखना चाहिए कि जिंदगी 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि मीलों लंबी मैराथन है। ऊंट हमें सिखाते हैं कि जीवन में कभी टेंशन नहीं लेना, अगर लोग आपसे आगे निकल जाएं तो भी नहीं, अभी काफी दौड़ बची है, और अगर आप ऊंट की तरह धीरे धीरे ही सही पर लगातार चलते रहें तो सबसे आगे निकल सकते हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल पे मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जो समय बीत गया उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन जो समय बच गया है उसको शानदार बना सकते हैं हम लोग। निराशा मन से निकाल दो, मेहनत करी है तुमने खाली हाथ थोड़ी जाओगे। ये निराशा मन से निकाल दो, मेहनत करी है तुमने खाली हाथ थोड़ी जाओगे। बस लगे रहो, रास्ते के बारे में सोचोगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। एक लाइन करोड़ों अरबों रुपए की बोल रहा हूं, दोबारा सुन लेना। जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, और जो किसी एक का होता है वो सबका कभी नहीं होता।
चंद्रमा कभी मत बनना, दूसरे की रोशनी में कभी मत चमकना, कोई फायदा नहीं है। तो जहां जाते हैं मना करते हैं भैया सेल्फी ना लो ना लो, तब पर भी लोग मान। इतना मैं उल्टा सीधा बोलता हूँ। मैं बिंद्राती वाले प्रोग्राम में थे, वहां मंच से मैंने कहा सेल्फी मत लिया करो, बड़ा भिखमंगापन प्रतीत होता है। कोई बॉलीवुड के एक्टर मिल गए मुंबई एयरपोर्ट पे, दुआ सलाम भैया नमस्कार, हाँ भैया, तो बोले फोटो लेंगे हमारे साथ। मैंने कहा लेंगे, हम शिक्षक हैं। अरे अरे सॉरी मुझे याद नहीं था। कोई बात नहीं। जिस कुएं में जितनी गहराई से पानी आएगा ना, वो पानी उतना ही मीठा होगा। और जिस आदमी को जितने ज्यादा संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी ना, उसका स्वाद उतना ही अच्छा होगा। जो बाहर से जितना अच्छा दिख रहा है, वो अंदर से उतना खतरनाक है। सलाह देने में और साथ देने में फर्क होता है। अरे सलाह एक से मांगोगे 1000 देंगे, लेकिन साथ हजारों से मांगोगे कोई एक देगा। मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से कई उठे ही नहीं। अब आपको अपनी जिंदगी में यह तय करना है कि मेरी आदतें कौन सी बनाऊं। सफल आदतें बनाऊंगा तो सफल होऊंगा, आदतें ये सफल तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़, इस नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो होगी, हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब? हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ, पैसा कमाए। ये लोगों की डायलॉग बाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लोगे ना, ठीक है। अपने परिवार को माइंड में रख के काम करेंगे तो किसी की बातें पूरी नहीं लगेंगी। यदि आप अपने आप को माइंड में रख के काम करेंगे तो हर एक की बात चुभेगी। और बात चुभने वाले लोग बड़ा काम नहीं करते, बातों को सहने वाले, पचाने वाले लोग हमेशा बड़ा काम करते हैं। जिस आदमी को अमीर और कामयाब बनना है, उसे फिजिकली फिट रहना होगा, क्योंकि जब तक फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो आप लंबे समय तक नहीं दौड़ पाओगे। एनर्जी कैपेसिटी चाहिए भाई, नहीं तो क्या होगा, कुछ दिनों में सपने कॉम्प्रोमाइज में बदल जाएंगे, कुछ दिनों में चीजें कॉम्प्रोमाइज की तरफ कन्वर्ट होने लग जाएगी। पेट ऐसी हालत में हो जाएगा कि इसको लेके चलना पड़ेगा। क्या करें? अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना चालू करो। और अगर आपकी एनर्जी लो है तो एक ही कारण है, आपको पता नहीं है कि आपकी एनर्जी में स्पार्क किन चीजों से होता है। जीवित भोजन करने से स्पार्क होता है। आज के बाद अपने भोजन में सिर्फ खीरा बढ़ा दो, टमाटर बढ़ा दो, वो हर चीज बढ़ा दो जो सलाद है, जो कच्चा भोजन है, जो गैस पर नहीं चढ़ा। न थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। समय न लगाएं ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से भी गुजरूंगा रास्ता बना लूंगा। जब तक जिंदा हो शांत रहो, मरना तो एक दिन है ही है। हम पे साजिशें रची गई और रचने वाला अपना ही था। दुश्मन तो यूं ही बदनाम है, मेरे सपनों का दुश्मन अपना ही था। इतना नाम बदनाम होने से होता है, उतना नाम किसी और चीज से बदनामी इज अ प्रिविलेज इन दिस कंट्री। जलने वाले जलते रहेंगे, जलाना हमारा काम। जो दर्द बर्दाश्त नहीं करेगा उसके जीवन में परिवर्तन कभी नहीं होगा, संभव ही नहीं। वो कहते हैं ना, अपने काम में इस तरह डूब जाओ, अपने काम में इस तरह डूब जाओ कि कामयाबी के अलावा कुछ दिखाई ना दे। आदत है, मैं किसी को जबान दिया ना, मैं तुम्हारे लिए करेगा तो करेगा, तो फिर उसके लिए पीछे नहीं हटता है। मैं सिर्फ अपने काम पे हमेशा ध्यान देते आया हूँ, बिकॉज़ मेरा ये मानना है कि जब आप ईमानदारी से अगर काम करते हैं, पूरी शिद्दत और नियत के साथ अगर आप काम करते हैं, अगर इंटेंट आपका सही है, तो पानी की तरह वो अपना रास्ता बना लेता है। नियत साफ रखो, वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हम कौन है उसे फर्क नहीं पड़ता, हम क्या कर सकते हैं उससे फर्क पड़ता। जीत कर दिखाना है उन्हें भी, जो मेरी हार का इंतजार कर रहे हैं। हमें आप समझ सको, अभी आपने इतनी समझ नहीं। सबकी सुनो, खुद की करो। बुरे वक्त में घबराना नहीं और अच्छे वक्त में पगलाना नहीं। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। किस्मत मौका देती है, किस्मत मौका देती है, मेहनत सबको चौंका देती है। इंडस्ट्री के लोगों से सबसे ज्यादा बचा के रखना है ब्रेन, लेकिन आप लोग ब्रेन को बाहरी चोट नहीं देते हैं, अंदर अंदर चोट देते हैं। याद करते रहते हैं किसी को। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को याद करना है, दिल से याद कीजिए, किडनी से याद कीजिए, फेफड़ा से याद कीजिए, दिमाग से नहीं। दिमाग केवल और केवल आपके करियर पे फोकस होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम 4 बजे सुबह उठना चाहते हो और तुम्हारा मन तुम्हें उठने नहीं दे रहा, इसका मतलब तुम अपने मन के ऑर्डर पे चल रहे हो। तो अगर तुम मन के ऑर्डर पे चल रहे हो तो तुम जिंदगी में वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हारा मन ले जा रहा है। और अगर तुम उसके अलावा कहीं पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें मन को ऑर्डर देना पड़ेगा। जिसमें ज्यादा भूख है और जो सब कुछ त्यागने को तैयार है, उसी को ही सफलता मिलेगी।
वो त्यागने को हर चीज तैयार है, चाहे उसको शादी में जाना है, घूमने के लिए जाना है, दोस्तों को त्यागना है, पर उसका एक ही फोकस है कि मुझे ये एग्जाम निकालना। मैटर सेट है, अभी बदला नहीं लेना है, अपना समय आएगा तब जवाब देंगे। हर किसी को, छोटे मोटे इंसान को जवाब नहीं देना, अपना टाइम नहीं खराब करना है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे और रिस्क लो, बताओ मत किसी को क्या करना है। तुम्हारा प्लान, तुम्हारा गोल, तुम्हारे साय को भी नहीं पता होना चाहिए। उल्टी सीधी बातें करो। क्या सोच रहे हो? सोच रहे हो लंदन खरीद ले, अच्छा तो कुछ दिन बाद तुमको लोग निगलेक्ट करेंगे। तुमको शक्ति कभी बाहर से नहीं मिलेगी, कभी नहीं आई नहीं लोगों के पास। 80% लोग बाहर परेशान घूम टहल रहे हैं, खुद ही जीवन में कंफर्म नहीं है। पावर तुमको जब भी मिलेगी अंदर से मिलेगी। वक्त के साथ खुद ही ढलना सीख ले, वक्त के साथ खुद ही ढलना सीख ले, भीड़ से निकल, अकेले चलना सीख ले। संघर्ष सबको करना है, संघर्ष से कोई बच नहीं सकता। बस डिसाइड ये करना होता है कि रो रो के या हंस हंस के। तो जब करना ही है तो हंस हंस के। जितना दबेंगे दुनिया उतना ही दबाएगी। झुकना है तो केवल परिवार के लोगों के सामने, बाकी लोग कोई झुका देगा। जिंदगी में किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई आपके बारे में क्या सोचता है, किसी ने ये कह दिया, किसी अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना है यार। 4 पॉइंट है मेरी लाइफ में, तो मैं कहता हूँ हर इंसान को इन 4 पॉइंट के ऊपर जीना चाहिए। शुक्र, सब्र, शरारत और सेहत। सफलता एक रात में मिलने वाली चीज नहीं है, कई रातें खराब करनी पड़ती है। आंख बंद करके तो सिर्फ सपने देखते हैं, पर उसे हासिल नींद गवा के करनी पड़ती है। 10वीं के बाद पढ़ना ही छोड़ दिया। मेरे को पता थी 11वीं के बाद अल्फा बीटा गामा मेरे को काम आ ही नहीं रहे। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ भाई, नौकरी करने के लिए लोग डिग्री मांगते हैं, रेज्यूमे मांगते हैं, आपने क्या किया उसका एक्सपीरियंस मांगते हैं, कंपनी चलाने के लिए नहीं। ये मत बोलिए कि काम नहीं हो रहा, ये बोलिए मैं काम कर नहीं रहा। ये मत बोलिए काम कैसा चल रहा है, ये पूछिए आप कैसे चल रहे हैं। काम की कोई औकात है? अगर इंसान चले तो काम की औकात ही नहीं है कि काम ना चल रहा है। इंसान चलना चाहिए। मैं चलूं और काम नहीं चलेगा साहब। काम की इतनी औकात है कि आप भी चले और काम ना चले। अरे काम ना तो चलता है, काम ना तो रुकता है। इंसान या तो चलता है, इंसान या तो रुकता है। इंसान चलेगा, काम चलेगा साहब। हम सब मिडिल क्लास के लोग राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। मिडिल क्लास के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा है कि वो सबकी बात सुनता है। जी भर के रिस्क लो। हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा, डूबेगा ही नहीं। निकल पड़ो, रास्ता अपने आप बनता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि रास्ता दिखाई देगा तो मैं निकल पड़ूंगा, कभी निकलेगा नहीं। लग चुकी है मंजिल पाने की तलब, अब खुद को मेहनत की आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। बेटा अभी आपको लगता होगा कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं जीवन में, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बट ये बिल्कुल गलत है। ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में, अक्सर उन्हीं को बढ़ावा दिया जाता है, उन्हीं को सम्मान दिया जाता है, उन्हीं के बारे में अच्छी बातें बोली जाती है जो टॉपर है ना, होता है ना। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। आप अपने पेरेंट्स से पूछो, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। जो सारे टीचर्स खड़े हैं बेटा, तुमको इक्वल प्यार करेंगे, ठीक है? बस मेहनत करते रहना है लाइफ। इस समय तुम्हारी लाइफ के सबसे बड़े कमबैक का एक बार मेरे साथ, बस एक बार इमेजिन करके देखना, आंखें बंद। सब लोग मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना। ऐसा ना हो कि आधी अधूरी मेहनत की और उसका रिजल्ट ना निकले। जो फेमस लाइन हमेशा मैं बोलता हूं, या तो जाने दो या जान लगा दो। किस इंसान ने कमाल की बात कही है कि आपकी मेहनत आपका भविष्य तय करती है, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। जितनी मेहनत आज आप करेंगे उतना ही उज्जवल आपका कल होगा। सफलता की कुंजी जो है वो आपके प्रयासों में छिपी हुई है। सपने देखो, विश्वास करो, उसके लिए मेहनत करो। कुछ हो या ना हो, जो आपने सपना देखा था, जिसके लिए आपने विश्वास किया, जिस पर आपने मेहनत की, वो चीज आपको पक्का मिलेगी दोस्तों। देर हुई जीत कर जाने में, देर हुई जीत कर जाने में, तो हमें सीने से लगाएगा कौन? और माता पिता के रहते हुए ही कामयाब होना है दोस्तों, नहीं तो हमारी सफलता पर इतराएगा कौन? जस्ट ट्रस्ट इन योरसेल्फ। अपने ऊपर विश्वास रखना। तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास करे ना करे बेटा, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है। जिस दिन तुम अपने आप से हारोगे, उस दिन तुम दुनिया से हार जाओगे, ठीक है? दैट्स इट। और तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ खुद से है। फाइट विद योरसेल्फ, compete विद योरसेल्फ। कहाँ हो, कैसे हो, किसी को नहीं पता चले, एकदम दुनिया से गायब। साधु मोड जिसको बोलते हैं ना, उसको ऑन कर लो बेटा। अब साधु बनने का टाइम आ गया। जिंदगी में तपस्या तो करनी ही पड़ती है। अगर सक्सेसफुल बनना है तो तपस्या करनी पड़ेगी, इसके अलावा बेटा कोई रास्ता नहीं है।
हर एक मुश्किल से टकराना है मुझको, जो मेरा है उसे पाना है मुझको, जहां सब चाहते हैं हार मेरी, वहीं से जीत के आना है मुझको। एक रिजल्ट खराब होने से पूरी जिंदगी खराब नहीं हो जाती। हम अपनी सफलता के लिए डूब कर मेहनत करेंगे और जिस दिन उभरेंगे सबसे अलग निखरेंगे। रही बात उन लोगों की जो आज हमारे फेल होने पर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो वादा करते हैं खुद से एक दिन इन्हीं लोगों से तालियां बजवाएंगे, तालियां। जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है। राइट, बदलना पड़ता है। राइट, कि देना होगा आप, कैसे नहीं देंगे भाई। जो आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूँ आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आराम करने का मन नहीं करेगा। अगर जिंदगी का सबसे अच्छा मजा भाई बस सिर्फ दो चीजें, पहला मंजिल पाने की आस और दूसरा खुद पे विश्वास, बाकी साला सब बकवास। 3 जगह जाओ, मंदिर जाओ साधना करने, जिम जाओ शरीर बनाने, और लाइब्रेरी जाओ पढ़ने, बाकी समय किसी को मत दो। जब समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा। जब समंदर में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा। और वक्त का क्या है, आज तुम्हारा है तो कल हमारा भी आएगा। बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं देखता हूँ बहुत परेशान रहते हैं, हमसे कोई बात नहीं करता, कोई दोस्त नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अरे तपस्या करने का समय है पार। ये तपस्या, जब जीवन में कोई तुम्हारे करीब ना हो तो समझ जाना कि तपस्या करने का समय। और स्थिति में उतना बिना मतलब का कोई बात तुमको बोल देगा ना, तो आप कई जगह जानते हुए भी उसका जवाब चुप हो जाएगा। ये होता है, हर जगह पे भी होता है। एक रेस में ना बहुत सारा कुत्ता को दौड़ाया गया, उसी में टेस्ट किया गया कि शेर का स्पीड तेज है कि कुत्ता का। शेर दौड़बे नहीं किया, दौड़ा ही नहीं। कहा कि जब रेस होगी तो बराबरी में दौड़ेंगे, इनके साथ नहीं दौड़ेंगे। बिना मतलब के लोग बहस करें ना, उस रेस में आप जाइएगा ही नहीं। बहस कीजिएगा अपने लेवल पे। और ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बल्कि बदलाव की सोच रखते हैं। जीवन सिर्फ स्कूल, ट्यूशन और किताबों तक सीमित नहीं है। तो बाहर जाओगे, समाज में, सोसाइटी में तुम्हारे साथ बहुत सारा इनजस्टिस होगा, ठीक है, गद्दारी होगी तुम्हारे साथ। उसको कैसे झेलना है, उससे कैसे लड़ना है, ये भी सीखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। किरदार में ना इंसान की थोड़ी सी शक्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता ना, लोग उसे मुंह से छील देते हैं। दुनिया आपसे खुश है या नहीं, इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। पहले उसे खुश रखिए जिसे आप रोज आईने में देखते हैं। आपकी तैयारी देखकर आपका रूम पार्टनर घर लौटने का विचार करने लगे। इसे तैयारी कहते हैं। एग्जाम में जब आप सवाल करिए ना, तो बगल का विद्यार्थी कलम रोक दे डर के मारे। क्या होगा हमरा, इसे तैयारी कहते हैं। यार तुम एक रात अच्छे से पढ़ाई करते हो, सीरियस होकर पढ़ाई करते हो, तो इतना अच्छा स्कोर कर लेते हो, अच्छे खासे मार्क्स पा लेते हो। अब अगर तुम बेटा उसी डेडिकेशन के साथ, उसी सीरियसनेस के साथ अगर पूरा साल थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहो, तो सोचो तुम कितना कुछ कर सकते हो। तुम तुमको हल्के में ले रहे हो, तुम खुद ही खुद को सीरियसली नहीं ले रहे हो। सुबह उठो, पढ़ो, क्योंकि तुम चाहते हो पढ़ने के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। All these are possible. My point here is, don't belittle yourself by comparing yourself with another human being. भाड़ में जाए आपके दोस्त, भाड़ में जाए आपके रिश्तेदार, जो कहना है कहने दो। स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी खराबी किसी चीज को कल पे टाल देना। आज टीचर ने पढ़ाया, कल रिवाइज करेंगे, आज लिखे, कल उसको सॉल्व करेंगे। कल पे कोई नहीं टालना चाहिए। जिसने किया कल, दिन गया कल। जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों। और जिसने कहा आज, उसी ने किया राज। हमको ना बैक बेंचर से एक चीज सीखनी जरूरी है। क्या भाई, वो एकदम चिल रहते हैं भाई। एग्जाम कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, एकदम चिल रहते हैं। वो बात अलग है कि कुछ बैक बेंचर्स ही होते हैं, इनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, पर कुछ होते हैं जो ढोर होते हैं। पर सच बता रहा हूँ, वो जो ढोर लोग होते हैं ना, आगे जाके दोस्तों वही जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ते हैं। औकात से बाहर जाना बहुत जरूरी होता है। कोई भी तुमसे आकर बोले ना ये मत कर, वो मत कर, ये तो हो ही नहीं सकता, उस टाइम हाँ पर करो वही। एक दिन तुम्हारी औकात अपने आप सबको पता चल जाएगी। सब कह रहे हैं तुझसे ना हो पाएगा, तुझसे ना हो पाएगा, और तुम कह रही हो कि हो जाएगा। ऐसे लोगों के लिए एक लाइन बोल दें कि जब दुनिया आपसे बोल रही हो तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, तब आप शीशे में देख के एक बार ये बोलना, सुनो दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। सुनो दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा जब हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। किसी को बताओ कि तुम्हारे एम क्या है, सपने क्या है, कितना पैसा कमाना है, कितना बड़ा आदमी होना है, क्या रिजल्ट लाना है। सबको ऐसा लगना चाहिए तो माँ बाप के पैसे दीजिएगा। टाइम वेस्ट करता रहता है बस दिन भर। आज ना पागलों के जैसे शांति से चुपचाप रहकर मेहनत कर लो। जो तुम्हें सबको बताना है, जितना तुम्हें जलाना है, रिजल्ट आ जान दो एक बार। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, है ना, बोल दो, करो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। राइट। जिस बच्चे का मैथ्स एकदम गुड़ गोबर हो रखा है ना, सॉरी टू यूज दैट लैंग्वेज, उसका मैथ्स भी टॉप क्लास हो जाएगा।
जितना मैं कराऊंगा सिर्फ इतना भी तुमने कर लिया, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुमको मैं क्लास में इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं, तुम्हें लोड बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। और आपको नहीं भी आता है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक बात बताते हैं, हमेशा बोलते हैं सफलता समय मांगती है। सफलता क्या मांगती है? आपको कोई मैथ का सवाल नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको 200 बार बनाइए, एक के समझिए 200 बार बनाइए, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, नहीं समझे? अब जब याद हो जाएगा ना, तब आप उसको काटना चालू करें। ई स्टेप तो छोड़ सकते थे, ई स्टेप तो छोड़ सकते थे। समय नहीं दीजिएगा, कभी नहीं होगा। लाख पढ़ने में तेज है, कभी नहीं हो सकता है। सिंपल सी चीज है, आपको क्या चाहिए? समय। जिस सब्जेक्ट में कम पढ़े हैं, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आ जाता है। देखिए, कॉन्फिडेंस जो होता है ना, हमेशा नॉलेज से आता है, हमेशा नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस आएगा, और कोई रास्ता नहीं है कॉन्फिडेंस आने का। टाइम जब बदलता है ना, जब मजा आता है, ठीक है। और ये सब जब भी पॉसिबल हो पाता है जब तुम अपने गोल के लिए, अपना जो भी चीज तुम्हें मेहनत करनी है उसके लिए फोकस करो। तुम सबके लिए एक ना एक चीज लिखी हुई है ऊपर वाले ने, और वो तुम्हें मिल जाएगी। बस वो ये देखता है ऊपर वाला कि क्या तुम उसके लिए मेहनत कर रहे हो। तो पढ़ाई का मसला ही नहीं है लीडर बनना भाई। पढ़ा लिखा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी जिले का मालिक बनता है, जिले का, क्योंकि वो सोचता है मेरे को जिले का मालिक डीएम बनता है। डीएम 17 घंटे पढ़कर 18 घंटे। उधर कोई आदमी लालू यादव जैसा आता है, कहता मेरे को पूरा राज्य चाहिए। जिला समझ में नहीं आता, आई वांट द होल स्टेट, मेरे स्टेट चाहिए पूरा दे दो, वो सीएम बन जाता है। दोनों की नॉलेज में कितना अंतर है, डीएम और, लेकिन पावर किसके पास ज्यादा है? क्यों? क्योंकि सोच किसकी बड़ी है? तुमने जिले के बारे में सोचा और कोई राज्य का मालिक होने के बारे में सोच क्या चाहिए? दुनिया के सारे मोह माया छोड़ दो, ठीक है। जो लोग आपके बारे में भला बुरा बोलते हैं उनके बारे में सोचना छोड़ दो, बस अपने आप पे मेहनत करो। सिर्फ आपको पता है कि आपकी काबिलियत क्या है, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। यकीन मानो जिस दिन सिलेक्शन आएगा ना, और जितने लोग जो हैं आपको भला बुरा कह रहे थे, सभी का जुबान बंद हो जाएगा। आप बस इतना श्योर हो जाओ कि मैं लाइफ में इतना काम करूंगा कि जो भी मुझे मिले, मुझे वो भीख ना लगे, मुझे मेरा हक लगे वो। और उस दिन भाई आप आसमां भी फाड़ दोगे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तुम्हारे माता पिता को भी लगे क्या लड़के ने मचाया, तुम्हारे अंदर एक घमंड आ जाए कि इतनी मेहनत करिए कि किस्मत को झुकना पड़ेगा। करो ना, कब करोगे? बाद में सिर्फ सिंपैथी मिलेगी, सक्सेस नहीं। कुछ भी हो जाए इस साल ऐसा तो नहीं होने देंगे। और कुछ लोग बोलते हैं ना कि स्टूडेंट की जो लाइफ है वो आसान है। मैं पूछता हूँ उन लोगों से कि कैसे स्टूडेंट की लाइफ आसान? वो लाइफ जिसके बारे में किसको पता ही नहीं, वो लाइफ जिसके अंदर आपसे कोई कुछ भी कह देता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, छोटी छोटी बातों पे आप चिड़चिड़े हो जाते हो। आपको पढ़ाई का प्रेशर है, करियर का प्रेशर है, पेरेंट का प्रेशर है, दोस्त ने आपसे कुछ बोल दिया उसका प्रेशर है, टीचर्स का प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है, मार्क्स अच्छे लाने का प्रेशर है, जीवन में कुछ अच्छा करके दिखाने का प्रेशर है। ये जो रिश्तेदारों के बच्चों ने बहुत कुछ कर रखा है उनको जवाब देने का प्रेशर है। इतना तो प्रेशर है, तो लाइफ आसान तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और तुम एक वॉरियर हो, तुम एक वॉरियर हो। हर एक स्टूडेंट एक वॉरियर है जो कि इतनी सारी प्रॉब्लम से लड़ता है, फिर भी यहाँ टिका रहता है। आप इस बात को समझो कि लाइफ में कुछ भी आसानी से नहीं मिलने वाला। सक्सेस नेवर कम्स इजी, और अगर आपको सक्सेस बहुत इजीली मिल रही है लाइफ में, तो आप ये मान के चलो बेटा वो बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि आपने बेटा स्ट्रगल ही नहीं किया, आपने मेहनत करनी ही नहीं सीखी। और जब आपको मेहनत करनी पड़ेगी आप रोने लगोगे। तो लेट मी टेल यू बेटा, लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी इजी इन एनी डे ऑफ योर लाइफ। यार ये जो दुनिया है ना, चाहे तुम कितना ही अच्छा करो, चाहे तुम कितना ही बेकार करो, ये दुनिया बोलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक कमरे में बैठे हो और किसी एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो ना, तो तुम्हारा अगर एग्जाम क्रैक नहीं होता, तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो दुनिया बोलेगी पूरे दिन भर कमरे में पड़ा रहता था, फोन चलाया करता था, इसलिए एग्जाम इसका क्रैक नहीं हुआ। और इमेजिन करो तुम कमरे में ही हो और तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो जाता है, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो वही दुनिया बोलेगी पूरे समय ना कमरे में रहता था, पढ़ाई करता था, इसलिए एग्जाम क्रैक हो गया। तो दुनिया को कोई मतलब नहीं है, दुनिया रिजल्ट देखती है बेटा, ये रियलिटी है इस लाइफ की। कोई बच्चा सफल होना चाह रहा हो और उसे लगे लाइफ में कुछ करना है, संसाधन नहीं है, क्या सुझाव दोगे आप उसे? जिस काम को कर रहा है 5 साल लगातार उसको करे, न सफल हो जाए तो कहेगा। कुछ कर रहा है 5 साल लगातार करे, एक दिन में सफल नहीं हो सकते। आज आप पत्रकारिता में लोग आपको जान रहे हैं, शुरुआत ऐसी थी। 10 साल हो गया, 10 साल हो गया। हमने 5 साल इसलिए बोला ताकि बच्चों को 10 साल ज्यादा ना लगे। हकीकत यही है कि 5 साल हम इसलिए बोले, हाँ 5 साल थोड़ा थोड़ा जाने लगे, हाँ, तो थोड़ा 5 साल में इंसान अपना मुकाम बना लेता है। हम लोग भी जब स्टार्ट किए थे तो शटर खुद से उठाते थे, तो ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज एक दिन में बनी। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं क्लासेस में भी ये बात बोलती हूँ, अगर तुम खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया तुम पे काहे को विश्वास करेगी भाई। सो स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ, यू कैन डू इट। बहुत प्यारी कहावत है कि टाइम ऑलवेज कम्स बैक। आपका कमबैक होना निश्चित, थोड़ा समय लगेगा बट कमबैक जरूर होगा भैया। अगर देर रात तक जागने से ही सक्सेस मिलती तो चौकीदार सबसे अमीर होता। अगर ज्यादा बोलने से ही इज्जत बढ़ती तो तोते की हर जगह पूजा होती। अगर सिर्फ पढ़ाई से ही पैसा आता तो लाइब्रेरी में काम करने वाला हर आदमी करोड़पति होता।
अगर ज्यादा मेहनत करने से अमीरी मिलती तो हर रेडी लगाने वाला आज BMW में घूमता। अगर अच्छे कपड़े पहनने से ही लोग अमीर समझते तो मैनेकिन को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती। ये दुनिया तुम्हें बस उलझाने में लगी है, असली खेल तो दिमाग का है। जो लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो कहीं नहीं पहुंचते। चलना है तो शेर की तरह अकेले चलो, भेड़ों की भीड़ का हिस्सा बनोगे तो पहचान खो दोगे। अपने दम पर खुद को साबित करो, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ जीतने वालों को सलाम करती है, और जो इस बात को समझ गया वो लाइफ में आगे बढ़ गया। देखो, लाइफ में अगर कुछ भी बड़ा करना है ना, तो एक जो अपने अंदर एक शर्म होती है ना, उसको निकाल दो। हमारे इंडिया में जो इतना अनएम्प्लॉयमेंट है और इतनी जो बुरी हालत है लोगों की, धक्के खा रहे हैं। वो धक्के क्यों खा रहे हैं? अरे शर्म आती है काम करने में, ये मेरे लेवल का काम नहीं है। समझ, ये इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा रोग बिजनेस में अगर कुछ, हाँ सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये इंडिया में ज्यादा है। बाहर चाहे आप छोटा काम कर रहे हो चाहे बड़ा काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई ऐसे भी लोग होते हैं बाहर, अगर और कंट्रीज की हम बात करें, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन पार्ट टाइम पे अपनी खुद की पढ़ाई को फंड करने के लिए सफाई का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमको शर्म आती है काम करने में। पढ़े लिख करके नौकरी मिलना सक्सेस नहीं है, पढ़े लिखों को नौकरी देना सक्सेस है। क्योंकि नौकर बनने के लिए डिग्रियों की जरूरत होती है, मालिक बनने के लिए डिग्रियों की जरूरत। सर, बच्चों के लिए बहुत अच्छी लाइन है सीखने के लिए कि बिजली सी तेज रफ्तार बनना है। याद रखना दोस्त, तुझे तलवार बनना है। IIT कर, नीट कर, गेट कर या कर कुछ भी, पर एक शानदार इंसान बनना है। तो जॉब साहब यही बोलते थे, स्टीव जॉब्स एप्पल के जो फाउंडर हैं, वो यही बोलते थे कि हर दिन शीशे में देखो और खुद से पूछो कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है तो क्या मैं वही करता जो आज मैं कर रहा हूं। अगर इसका आंसर नो है, एक दिन दो दिन तो ठीक है, पर अगर इसका आंसर बहुत लंबे समय तक नो है तो जो आप कर रहे हो वो आप एक्चुअली करना नहीं चाहते, तो आप उसको छोड़ दो। कठिनाई आपको तभी तक दिखेगी जब कठिनाई को देखो। इस कमरे में लाल रंग कितनी जगह है देखो, आप भी एक बार जरा देख के बताओ। तो 7-8 जगह लाल रंग दिख रहा है आपको? एक, ये दो लाल रंग टी शर्ट पे, 3, 4, 5, ये लाल हो गया, 6, उधर लाल हो गया, 7, एप्पल लाल, बिल्कुल ठीक 7। पर जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको हरा रंग दिख रहा था? यस नो। जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको काला रंग दिख रहा था? यस नो। नो। जिंदगी भी ऐसी है, जो ढूंढोगे वही मिलेगा। कछुए खरगोश की कहानी सुनी है? पूरी नहीं सुनी होगी। खरगोश और कछुआ रेस लगाते हैं, खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में सो जाता है, कछुआ जीत जाता है। अब सुनो पार्ट 2। खरगोश का दिमाग हो जाता है खराब, वो कहता है कछुए दोबारा रेस लगाते हैं। अब खरगोश अपनी गलती को ध्यान में रखता है, दौड़ता है और जीत जाता है। गलतियां ध्यान में रखो, दोहराओ मत। पार्ट 3। अब दोनों थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। कछुआ कहते हैं चल एक बार और खरगोश से एक बार और रेस लगाते हैं, लेकिन रास्ता बदल देते हैं। अब खरगोश शुरू करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद रुकना पड़ता है। क्यों? बीच रास्ते में नदी आ जाती है। कछुआ धीरे धीरे आता है, नदी क्रॉस करता है, जीत जाता है। अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। और सुनो पार्ट 4 लास्ट। अब दोनों फ्रेंडली मैच करते हैं, रास्ता वही नदी वाला, ठीक है। जमीन पर खरगोश के ऊपर कछुआ, नदी में कछुए के ऊपर खरगोश, कम टाइम में रास्ता पार। फ्रेंड्स ऐसे बनाओ जिनकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस हो, मोटिवेटेड भी रहोगे और रास्ता भी आसान लगे। वो कहते हैं ना, आप किसी को जितना दबाओगे ना वो उतना उछल कर आता है। और जो 2 महीना हम क्लासेस नहीं लिए, हम पीछे रह गए, पीछे नहीं थे, वो कहावत सुने हो, जब शेर 2 कदम पीछे लेता है ना तो वो लंबी छलांग लगाता है। सेम वही है। 2 महीने हमें यूट्यूब से गायब किया गया, सोचा गया कि अब मेरा नामो निशान खत्म। अब बच्चे भूल चुके हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि बच्चे हमें एक टीचर नहीं बल्कि अपनी सगी बहन मानते। और आप खुद सोचो, क्या आप अपनी बहन को भूल सकते हो? आप एक टीचर को भूल सकते हो, आप स्कूल को भूल सकते हो, लेकिन अगर आप एक स्कूल से रिश्ता बना लो, एक टीचर से रिश्ता बना लो, तो आप उसे कभी नहीं भूल सकते। और हमारा और आपका रिश्ता ऐसा है, ना हम आपको भूल सकते हैं ना आप हमें भूल सकते हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दूं सिर्फ इसलिए कि लोग अच्छा सोचे मेरे बारे में। इससे बढ़िया कि लोग 4 गालियां दे लें और मैं अपनी जिंदगी ठीक करने की कोशिश करूं। तो कहते पढ़ाई का मसला ही नहीं है लीडर बनना भाई। पढ़ा लिखा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी जिले का मालिक बनता है, जिले का, क्योंकि वो सोचता है मेरे को जिले का मालिक डीएम बनता है। डीएम 17 घंटे पढ़ के 18 घंटे। उधर कोई आदमी लालू यादव जैसा आता है, कहता मेरे को पूरा राज्य चाहिए, जिला समझ में नहीं आता। आई वांट द होल स्टेट, मेरे स्टेट चाहिए पूरा दे दो, वो सीएम बन जाता है। दोनों की नॉलेज में कितना अंतर है, डीएम और। लेकिन पावर किसके पास आता है?
क्यों? क्योंकि सोच किसकी बड़ी है? तुमने जिले के बारे में सोचा और कोई राज्य का मालिक होने के बारे में। सोच क्या कर? हर बच्चे के मन में ये सपना है कि यार बहुत बड़ा ना सही, पर कम से कम इस लायक बन जाऊं कि अपने माँ बाप के लिए उनका जो मन करे वो खरीद ले, कि मैं इस लायक बन जाऊं कि अपने माँ बाप के लिए कम से कम दुनिया जीत लाऊं। अरे सकल एक आशिक और एक एस्पिरेंट में बहुत बड़ा फर्क है लाला। आशिक कितनी रात जगता है सिर्फ उस एक चेहरे के लिए, और एस्पिरेंट ना जाने कितनी रात जगता है खुद के चेहरे को बनाने के लिए। फर्क बहुत बड़ा है लाला। कि मेहनत तो हमने भी दिलो जान से की थी, ये नसीब है हमारा जो हर बार अटक रहा है। कि मेहनत तो हमने भी दिलो जान से की थी साहब, ये नसीब है हमारा जो हर बार अटक रहा है। और किसी को घर से निकलते ही मिल गई उनकी मंजिल, कोई हमारी तरह आज भी भटक रहा है। आपने कार चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा। आपने बाइक चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा। आपने चलाते चलाते सीख लिया। धंधा पढ़ाई करके नहीं होता, धंधा करके सीखा जाता है। करेंगे तो पूरी जिंदगी लड़ाई है। अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रह गया, हर जगह मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी। लाइफ में अगर किसी से बदला लेना है या किसी से दुश्मनी निकालनी है तो कभी गुस्सा मत होइए, क्योंकि लोहा जैसा शक्तिशाली चीज जब गुस्से से लाल होता है तो मुड़ जाता है। गुस्सा आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी होती है। आप देख लो, पागल आदमी होगा ना कोई पागल, उसकी बॉडी आपको मजबूत मिलेगी, पशु की टांटी कभी नहीं मिलेगा आपको। ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई आत्मा ही बची है, शरीर कहाँ गया, ऐसा नहीं मिलेगा। और बड़े बड़े ज्ञानियों को देख लो, जैसे हैंगर पे कपड़े टांक रखे हैं, ऐसे हैं वो, ऐसे हैं वो। क्यों? पागल को कोई चिंता ही नहीं है, बाहर का कोई टेंशन ही नहीं है, उसको खाना पीना मस्त रहना। ऐसे व्यापार की दुनिया में जिसको सिर्फ व्यावहारिक ज्ञान है वो बहुत आगे जाएगा। बिजनेस करना बड़ा काम है कि नौकरी करना बड़ा काम है? मेरी नजर में तो गुरुजी नौकरी करना बड़ा काम है। अच्छा जी। तो फिर अडानी अंबानी भी बिजनेस छोड़ के आपकी तरह नौकरी करने लग जाएं? लेकिन हर आदमी के साथ तो वैसा नहीं ना हो सकता है कि मतलब वो उसका बिजनेस जब सक्सेसफुल हो जाए। आपने सोच ही छोटी सी रखी है तो फिर बड़े बनोगे कैसे? जब आपने सेट कर लिया अपना दिमाग कि हमें नौकर ही बनना, नौकरी मतलब नौकर, बिजनेस मतलब मालिक। बेटा जब आपने इस उम्र, कितने साल के हो? मैं 17 इयर्स का हूँ। इस उम्र में आपने माइंड सेट कर लिया कि हमें नौकरी ही करनी है। मैंने 15 जब साल नौकरी ही करनी है तो फिर पढ़ लिख के क्या बनोगे? नौकर। आप बिजनेस करने का सोचते, आप छोटा छोटा काम करते, लघु उद्योग का सरकार कितना सपोर्ट कर रही है। छोटे से ही न व्यक्ति बड़ा होता है। गुरुजी बिजनेस तो कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए पैसे भी चाहिए, उतने पैसे नहीं है मेरे बिजनेस पास। के लिए पैसे नहीं, दिमाग चाहिए होता, दिमाग। दूसरों पे हमेशा ध्यान रखें कि सूरज सूरज के समय पर चमकता है और चांद चांद के समय पर हर किसी का वक्त आता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो मूवी का डायलॉग हमेशा याद रखिए कि आप उनका वक्त आए। जीवन में जो करो ना बेटा, उस चीज को पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से, पूरी गंभीरता से करो, क्योंकि देखिए जीवन एक ही बार आपको मिलना है। याद रखिएगा, जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन बहुत तरह के हैं, ऐसा नहीं जो आपको गाली दे रहा है वही आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। जो प्यार कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, आई लव यू, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। आपको लोग किसी भी तरह से हराना चाहेंगे, लड़ाई करके, नफरत करके। जब वहां से हार देंगे तो प्यार भी कर लेंगे। किस्मत मौका देती है, किस्मत मौका देती है, मेहनत सबको चौंका देती है। आजकल का मौसम ऐसा है कि पंखा स्लो करो तो चुर, तेज करो तो नाक सुर, बंद करो तो मच्छर भुरभुर, और इनके चक्कर में नींद भुरभुर। पसंद वो भी करती है तुमको, बताती नहीं, ठीक? इसीलिए पलट पलट के तुमको देखती है। तुम्हें क्या लगता है पूरे क्लास में आके तुमसे ही क्यों कॉपी मांगती है? ऐसे ही दोस्त चढ़ा देते हैं, चढ़ मत जाना इन सब बातों पे, ठीक है? तुम्हारा काम कंप्लीट रहता है और तुम फ्री के नौकर हो, इसलिए। हाँ, आपकी शादी हो गई या नहीं हुई अभी? मेरी खुशहाली देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। खेल गई थी जो कभी मेरे जज्बात से, खेल गई थी जो कभी मेरे जज्बात से, गुलाब जामुन चुरा लाया हूँ आज उसकी बारात से। एक बच्चा कह रहा है मर्द को दर्द नहीं होता। बेटा मर्द, सुनो मेरी बात, याद रखना, तो वो लाइन भूलो मत करो तुम लाइन, ठीक है? क्या? आलू में आलू फ्रिज में मिठाई, आलू में आलू फ्रिज में मिठाई। तुम सब नहीं हो सिग्मा, तुम सब हो क्यूटी पाई। ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी,
ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी, आगे नहीं बताऊंगा, मेरी शायरी मेरी मर्जी। सुना है कि आजकल तुम मुस्कुराती बहुत हो, दिल करता है कि तुम्हें डिनर पर ले जाऊं, दिल करता है कि तुम्हें डिनर पर ले जाऊं, पर सुना है कि तुम खाती बहुत हो। इंसान ने भगवान से पूछा, भगवान जी लड़कियां तो इतनी क्यूट होती है, फिर बीवी इतनी खतरनाक क्यों होती है? बात तो सही है। भगवान ने हंसकर जवाब दिया, लड़कियां तो हम बनाते हैं पर उसे बीवी तुम बनाते हो, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो तुम समझो। हमसे एक आदमी पूछे आप स्वर्ग में जाना चाहेंगे कि नर्क में? तुम कहे नर्क में। तो पूछे काहे? तुम कहे हमारा सारा दोस्त वहीं मिलेगा। ना कोई रिच ना कोई पुअर, ना कोई रिच ना कोई पुअर, मेरे थे दो दोस्त, दोनों के दोनों सुअर। बिना नहाई हुई लड़कियों को भी ब्यूटीफुल बोलना पड़ता है, इतना बड़ा दिल होता है हम लड़कों का। एगो लड़का था, लड़की से पूछा कहाँ हो? तो मजाक में कही दिल में तुम्हारे। तू कहा कि वहाँ और भी लोग मिलेंगे, झगड़ा मत करना। अरे शादी पे मुझे याद है, कल मेरी बीवी मुझसे कहेंगे आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा जितने मेरे सर पे बाल है। पूरा दिन वो रोती रही, शाम को उसको ख्याल आया मैं तो टकला। एक भाई बहनों के लिए, बहन भाई की लड़ाई में तब तक मजा नहीं आता, बहन भाई की लड़ाई में तब तक मजा नहीं आता जब तक बहन अपने उधार दिए पैसे वापस ना मांग ले। पेंचर लाओ, अपनी लव स्टोरी अपने पापा को बताओ। पहले के प्रेम बहुत गहरे होते थे और आजकल का प्रेम तो ब्लूटूथ की तरह है, थोड़ी सी दूरियां क्या हुई, सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस। मैम आप भी गर्ल हो फिर भी गर्ल का अरे नहीं लड़कियों का मजाक नहीं उड़ाने का, ठीक है? लड़कियों का मजाक नहीं। गर्ल्स आर बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट गर्ल्स आर बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट गर्ल्स आर बेस्ट, ठीक है? लड़की कौन मजाक उड़ा रहा है जी? हम लड़कियों को कोई मजाक उड़ा सकता है? जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और लड़कियों के पास जो नहीं है अपने लाइफ में ना गोल्स सेट करो, लड़की नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो लाइफ में हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, और आपके गोल्स बड़े होने चाहिए। गोल्स ऐसे होने चाहिए ना जिसको सोच के डर लगे कि कर पाएंगे, वो फीलिंग आए, एक भय का फीलिंग आए। जब तक आपके गोल्स आपको डराए नहीं तब तक वो गोल्स नहीं होते। एंड ट्रस्ट मी, इन गोल्स में लड़की, शादी और बच्चा नहीं होना चाहिए। भूल जाओ क्या चीज है तुम्हारी, क्या दोस्त कौन दोस्त नहीं, कौन व्हाट्सएप, कौन इंस्टाग्राम, कौन फेसबुक, कौन तुम्हारा जो भी स्नैपचैट वगैरह चलाते हो, भाड़ में जाए सब, पागल हो जा पागल। लोग बोलने चाहिए कि भाई इसको क्या हुआ यार, ये दिख नहीं रहा, इसको क्या हुआ, ये पूरे दिन कमरे में बैठा होता है। तो कमरे में बैठ के ना अपने फाइनल कमबैक की तैयारी कर रहे हैं ना। आज 1 दिसंबर है और मैं 1 दिसंबर को तुमसे एक लाइन बोल रहा हूँ कि अगले 45 दिन 45 डेज तुम्हारी और मेरी दोनों की तपस्या है। हम दोनों मिलके शिद्दत से, मेहनत से इतनी मेहनत लगा देंगे ना कि वो जो लोग बोल रहे थे कि इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा, वो जो रिश्तेदार बोल रहे थे इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा, वो सब लोग चुप होने वाले हैं। वो सब लोग बोलेंगे कि यार इसने कमबैक कैसे कर लिया, इसने अचीव कैसे कर लिया। वो तुम करने वाले हो, ठीक है? जब तेरे 95% आ जाएंगे, 90% आ जाएंगे, तो तू अपने जूनियर्स को मोटिवेट कर रहा होगा कि 45 दिन में पढ़कर भी ना 95% स्कोर करे जा सकते हैं 10th में। करे जा नहीं सकते हैं, बच्चों ने करे हैं। yes. Not just 95%. Students have scored 97, 98, 99% from this batch. चैलेंज का मतलब ये नहीं होता है। चैलेंज का मतलब सिलेबस कवर करना, एक टारगेट को अचीव करना, ये नहीं होता है। चैलेंज का मतलब होता है एक हैबिट बनाना। चैलेंज का मतलब होता है एक ऐसी आदत बनाना, अगर वो आदत लग गई तो अपने आप सारा सिलेबस हो जाएगा। आज ये डिसाइड करेगा कि कल तुम्हें रिग्रेट होगा या नहीं होगा। याद रखना, ये टाइम अभी तुम्हारे हाथ में है, इसमें अपना बेस्ट लगा दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई 95 भी आएगा, 100 ले आएगा। अरे जो अपना बेस्ट लगाएगा ना वो खुश रहेगा, और अल्टीमेटली खुश रहना ही तो इंपॉर्टेंट है ना? तो जो रिग्रेट वाली प्रॉब्लम है, इससे बचने के लिए अभी से स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो। अगर तुमने आज से स्टार्ट कर दिया कि गेम खत्म हो जाएगा, मजा आ जाएगा और ये रिग्रेट वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आपने अपने बच्चे को पढ़ाना है तो नहीं पढ़ रहा है, पढ़ाना है, 10th टॉप करवाना है, और बच्चा अपना शांति से बैठा कि भैया हमें पढ़ना ही नहीं, चाहे तो कर लो। तो आपने अपने बेटे से कहा कि तुझको हार्ले डेविडसन दिला दूंगा 10th के बाद, एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, अब वो 6 घंटा पढ़ रहा है। यही तो है न्यूटन का पहला नियम। प्लीज प्लीज प्लीज, जो वो चीजें तुम कर रहे हो जो तुम्हें शायद बर्बाद कर रही है, जब आप अपने से अच्छे लेवल का इंसान को कंपेयर करोगे ना तो आपको लगेगा कि आप बहुत बेकार हो, बट जब आप अपने से बेकार लेवल के इंसान से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा बहुत अच्छे हो। और यही आपका दिमाग करता है। आप बार बार क्या करते हो ना, टॉपर से खुद को कंपेयर करने लगते हो। यार टॉपर का तो रिवीजन हो गया है, तो क्या फर्क पड़ता है? तुम अपने पे ध्यान दो ना। क्लास के टॉपर से क्या मतलब, वो रिवीजन करे वो कुछ भी करे, फर्क नहीं पड़ता। तुम देखो ना, तुम्हारा अगर अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम सिलेबस करो, उसके बाद रिवीजन करना। किसी और से कंपेयर करना बंद कर दो। सबसे पहली बात,
अपने आप को प्रॉमिस कर दो, और ये झूठा प्रॉमिस नहीं होना चाहिए जो तुमने आज से शायद 8 महीने पहले करा था, ठीक है। अपने आप से और हमसे एक ऑनेस्ट प्रॉमिस कर दो कमेंट बॉक्स पे कि मैं अगले 2 महीने लग कर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स पे प्रॉमिस कर दो मैम। जब भी मन ना करा करे ना तेरा पढ़ने का, अपने घर की हालात, आसपास के हालात देखा कर, देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो तो कभी नहीं कहते सुबह उठ के कि आज नौकरी पे जाने का मन नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हें पता है घर पे बच्चे हैं, परिवार है जिसको संभालना है। जिस दिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तू फील करने लग जाएगा ना, उस दिन तेरे को ये मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस इतना ही कहूंगा कि सोचो यार, माँ बाप है, उनके बारे में सोचो। मैं तो जिंदगी में बस यही मानता हूँ कि किसी के लिए जियो ना जियो, माँ बाप के लिए जरूर जियो यार। वो तुम्हारे लिए जीते यार, तुम नहीं हो ना, उनकी जिंदगी कैसे बीतेगी, क्या बीतेगा, वही जानेंगे। जी जान लगा देना है, पढ़ने में मन ना लगे तो एक दिन याद करना है कि माँ बाप हमको उंगलियां पकड़ के स्कूल ले गए थे। कर चुकाना है कि पिता का वही कांपते हुए हाथ को पकड़ चलाना है, अपने ऑफिस पे अपने अधिकारी के कुर्सी पे बैठा रहना है। जब आप कुछ अच्छा उखाड़ोगे तब जो घर में माहौल होगा ना, तब असली खुशी होगी, तब असली अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी वजह से आज पूरे घर में खुशी है, मेरी वजह से आज मम्मी पापा खुश है, मेरी वजह से आज सब लोग में इतनी बातें हो रही हैं, तब असली खुशी होगी। ये तो त्योहार तो हर साल आते हैं यार। 99% बच्चों का माइंडसेट पता है क्या, मैं बताता हूँ। इमेजिन करो तुमने सोचा था 8 बजे से पढ़ेंगे, बट हुआ क्या, तुम्हारा 8 बजे ना मोबाइल फोन पे हाथ चला गया और तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चला, और अब टाइम हो गया है 8:30। तो जब तुम टाइम देखोगे 8:30 तो तुम सोचोगे यार मैंने तो अपना पूरा का पूरा दिन खराब कर दिया, अब तो ना कल से पढ़ेंगे। ये जो माइंडसेट है ना, यही प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आपने अपने 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा खराब कर भी दिया है ना, तो आपको खुद से ये नहीं बोलना है कि टाइम खराब कर दिया, आपको खुद से ये बोलना है कि ठीक है यार, अभी जितना टाइम खराब करना था कर दिया, अब से अभी से पढ़ना है, कल से नहीं, अभी से पढ़ना है। ये माइंडसेट लाना पड़ेगा यार। अगर ये माइंडसेट नहीं आया, जोर है तो इसका एक ही इलाज है गणित मजबूत करने का, कि हर एक चैप्टर के सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट समझकर उस चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करो। इतने प्रैक्टिस करो कि आप चैप्टर की औकात से बहुत ऊपर निकल जाओ और चैप्टर बहुत पीछे छूट जाए। इतनी औकात बनाओ कि तुम्हारे कुछ करने से फर्क पड़े। अरे कभी अपना भी तो कुछ ऐसा स्टेटस बनाओ कि जिस दिन वो स्टेटस लगाओ तुमसे जलने वालों की आत्मा जल जाए। और मुझे पढ़ने का मन तो करता है, पर पढ़ते टाइम बहुत ही आलस और उबासी आती है। अर्ज किया है, न बुलाने पर आएगी न मनाने पर आएगी, ये नींद है जनाब, जब पढ़ने बैठोगे ससुरी तभी आएगी। तुमने एक चीज नोट करी है ना कि ये मोबाइल फोन्स के जब हम गेम खेल रहे होते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, इंस्टाग्राम की रील तक चलाते हैं, तब हमें नींद नहीं आती, और जैसे ही पढ़ने बैठेंगे अचानक से नींद आएगी। क्यों? बिकॉज पढ़ाई बोरिंग होती है। दो चीजें, एक तो बेइज्जती और दूसरी है डर। जिस आदमी को डर है ना अपनी बेरोजगारी का, अपने फ्यूचर का, लड़कों में डर शादी ना होने का, तो उस डर से ही वो पढ़ना शुरू करेगा, और ये डर ही आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। तो इनको हथियार बनाओगे। अरे यूट्यूब पे बहुत ऐसी कचरा सीरीज है जिससे पढ़ के आप 25 में से 19, 20, 18 सवाल ठीक कर पाओगे, पर फायदा क्या? कट ऑफ तो 90% पहुंच गई बाबलो। यानी कि आपको गणित और रीजनिंग ऐसा है कि 100% 25 में से 25 सही करना होगा, और इसके लिए आपको फुल नीचे मेरे भाई पाताल से आसमान तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो हम कराएंगे मेरे दोस्त। ये 5 मिनट पढ़ाई करके निकाल लोगे क्या तुम? ये है क्या तुम्हारी तपस्या यार? ऐसे करोगे क्या उन रिश्तेदारों का मुंह चुप? बताओ, ऐसे होंगे क्या वो रिश्तेदार चुप जो तुम्हें देख के खिल्ली उड़ाते थे, जो बैठ के तुम्हारे परिवार की खिल्ली उड़ाते थे, गरीबी का मजाक उड़ाते थे? इन माथों की लकीरों को बदलने के लिए ना किस्मत का काम नहीं होता, मेहनत का काम होता है। जिंदगी के 3-4 साल आपको घिस के मेहनत करनी होगी। इतनी मेहनत करोगे ना, इतनी मेहनत करो ना कि आपकी हाथों की लकीरें बदल जाएं, आपकी माथे की लकीरें बदल जाए बेटा। नए साल में हम इस कदर बदल जाएंगे, मोहब्बत सामने खड़ी रहेगी और हम बिना देखे निकल जाएंगे। बंद कर दो अब ये बाबू सोना के पीछे भागना, सपनों के पीछे भागो, फिर देखो जिंदगी के रंग जो बदलते हैं। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है, और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान पढ़ोती में उसको 2 मिनट। पढ़ाई इतनी करना, जब सामने वाला तुमसे बात करे ना, तो उनके पैसे का अभिमान तुम्हारे ज्ञान के सामने छोटा पड़ जाए। जो आज तक तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं किया ना, वो तुम्हें करके दिखाना है। कुछ ऐसा बनना है, कुछ ऐसा करना है अपने जीवन में कि तुम्हारे से ऊपर वाली पीढ़ी और नीचे वाली पीढ़ी तुम्हारे नाम से जानी जाए। तुम्हें कमेंट में लिखना है, आई विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ माय ब्लड लाइन। अगर ऐसे परिवार का बच्चा जहां पे बाप मजदूरी कर रहा हो और माँ को दूसरे की शादियों में रोटी बनानी पड़ी हो, अगर ये बन सकता है आईपीएस ऑफिसर, तो आप क्यों नहीं मेरे बच्चों। जिस दिन आप आईएएस बनेंगे ना, उस दिन शाम को मंत्री जी, सांसद जी, विधायक सबके फोन आएंगे। बड़ी बात नहीं कि मुख्यमंत्री जी कहें कि बेटा एक बार आओ कभी।
एक भेड़ चराने वाले व्यक्ति बीरप्पा की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है पोस्टमैन की तरीके से, पर वो अपने सपने के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते और रिस्क लेते हैं, उस जॉब को छोड़ देते हैं, कुछ साल मेहनत करते हैं, यूपीएससी उन्होंने क्लियर किया और आज वो बन गए हैं IPS बीरप्पा। इंडस्ट्री के लोग कल होगा क्या मेरी जिंदगी में, जिले पर राज उनका होता है जिनकी सोच में होता है टाइगर वाली सोच। मेरे बच्चों, इसलिए अपनी सोच में ही टाइगर वाली सोच लेके आओ। घोड़े गधों को चिल्ला नहीं दिया जाता। एक दिन लड़की ने कहा कि तुम बहुत बुरे हो और उसने कोई रीजन नहीं दिया और वो छोड़ के चली, लेकिन उस लड़की को बोला जरूर कि हम यूपीएससी करेंगे और IAS बनेंगे। बन गो तुम? जी पापा बन गए हो। चल तो उस चौहान से बोलने की उसने एक IPS के बाप से पंगा ला। मैं मजाक में कई बार कहता हूँ कि इस दुनिया में नौकरी एक ही है, IAS, बाकी तो नौकरी है। अगर देश का प्रधान PM है तो जिले का राजा DM है। PM साहब को हर 5 साल में चुनाव में जाना पड़ता है, लेकिन DM साहब को कभी चुनाव में नहीं जाना पड़ता। अपने रिटायरमेंट तक एक IAS ऑफिसर पावर में होता है। रिटायरमेंट के बाद भी वो इतनी कमिटीज के मेंबर बनता है कि वो पावर कभी उसके हाथ से जाती नहीं है। याद रखना मेरे बच्चों, IAS कोई साधारण चीज नहीं है। कि अगर सर जी कोई खेत कब्जिया ले तो रशियन क्रांति पढ़नी है, फ्रेंच क्रांति। अगर आप कोई खेत कब्जिया लें तो आप तत्काल खेत छोड़कर चले जाएं, IAS की तैयारी करें और IAS बनने के बाद पूरा गांव खरीद लें। क्या आप बता सकते हैं कि आप IAS क्यों बनना चाहते हैं? तो जिसके पास जितनी पावर होती है वो उतना ही समाज में परिवर्तन कर पाता है। तो सिविल सर्विसेज में IAS से बढ़कर कोई पोस्ट होती तो मैं उसके लिए अप्लाई करता। सर अभी अभी तैयारी शुरू करी है, बहुत डर लगता है। इतना मत सोचो कि डर लगने लगे, इतनी ज्यादा मेहनत से पढ़ो कि अपना सिलेक्शन पक्का लगने लगे। लग जाते हैं 5 साल भी लग जाते, 7 साल भी लग जाते, 9 साल भी लगे हैं लोगों को एग्जाम क्लियर करने के लिए। लेकिन बिलीव में जब रिजल्ट आएगा ना तो वो सारा सेक्रीफाइस आपको वर्थ लगेगा। एग्जाम में हम आपको बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे वर्ड को, इसको एकदम कहीं लिख के रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिख लीजिए जो बोलने जा रहे हैं। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की रफ्तार इतनी होनी चाहिए ना, इतनी भयानक रफ्तार होनी चाहिए ना कि बगल में बैठा विद्यार्थी अपनी कलम रोक दे, सोच रहा मेरा तो रिजल्ट ही नहीं होगा, यही लेके चल जाए। इसी रफ्तार से आंसर आना चाहिए, धड़ धड़ धड़। क्वेश्चन खुला, सबसे पहले जीके पे भागना है, ये धड़ 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 धड़। इतना रफ्तार मारिए ना कि जो एग्जामिनर ड्यूटी कर रहा है वो पगला जाए। ये पहले से क्वेश्चन पता था क्या? Very rude to you that is really Thank you for being rude. क्या मोहब्बत का टाइम है क्या? बस पढ़ाई पे फोकस करना है। आने के बाद दुनिया बदल गई यार। पढ़ाई की 2 साल ऐसे जम के पढ़ाई की, दुनिया बदल गई। सिचुएशन चेंजेस, रोल चेंजेस, कैरेक्टर चेंजेस, डेस्टिनी चेंजेस। ट्रस्ट योरसेल्फ, खुद पे विश्वास होना चाहिए। नशा अगर करना ही है तो शिक्षा का नशा करो ना, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली हुई तो बुलंदर बना के। देखो भाई, सरकारी नौकरी से बढ़कर ना कोई अच्छी जिम है, ना कोई ब्यूटी क्रीम। ब्रो, अगर तुम बैगन भी हो ना तो शाही पनीर तुम्हारा। सुन लिया? अब तो विश्वास हो गया। खुलेआम ऐलान चल रहा भाई, हम भी तो कब से यही समझा रहे हैं कि कर लो भाई सरकारी नौकरी की तैयारी, कर लो भाई सरकारी नौकरी की तैयारी। अभी भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, अब तो ये खुलेआम सुन लिया ना तुमने। अभी भी कह रहे डेमो दिखाओ। अरे दिखाओ भाई, ना डेमो दिखाओ। हाय हाय, इतना सुकून। आपके पास लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी और आपने उसे मिस किया, यही आपके फेलियर की अंततः वजह बन। बनना ही IAS, फिर क्यों ना सबसे बड़ा सोचा जाए। 22, 23, 24 के एग्जाम उम्र में एग्जाम देने का मतलब है कि ग्रेजुएशन करते करते आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। जिसने इस देश में IAS की तैयारी करी वो 20% समाज में ऊपर चला गया। जिसने प्री निकाला वो 40%, जिसने मेंस निकाला वो 60%, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर रहा है वो तो 80 में है ही। तो ये तैयारी अपने आप में इतनी प्यारी तैयारी है कि सिर्फ आप तैयारी करोगे ना तो आप 20% समाज में ऊपर चले, आपका पर्सपेक्टिव बदलेगा। इस समय पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही है। पूरी दुनिया, तुम्हारे जो दोस्त हैं ना, जो तुम्हारे सांप जैसे दोस्त हैं, जो मन में तुमसे जलते हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि तू इस बार हाफ ईयरली में, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेके नहीं।
पूरे तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, हर कोई इंतजार कर रहा है कि तू हार जाए। एक बात याद रखिएगा बेटा, जीतने का मजा तभी आता है ना जब सारा जमाना तेरी हार का इंतजार कर रहा हो, और हम जीतेंगे। ध्यान रखना बेटा, जीतने का मजा तभी आता है, जीतने का मजा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतजार करते हैं। और आपको नहीं भी आता है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक बात बताते हैं, हमेशा बोलते हैं सफलता समय मांगती है। समझते क्या मांगती है? आपको कोई मैथ का सवाल नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको 200 बार बनाइए।